हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर गेट 2022। ठीक है, इसको मैं एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी कहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जब पूरी दुनिया अपने चेस बोर्ड के पीसेस सजाने में बिजी है ना, तुम्हारे पीसेस लगे हुए चाहिए। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो सफर है वो किस तरीके से चलेगा। वॉट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ये वीडियो हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द रोड मैप कि कौन से सब्जेक्ट किस ऑर्डर में करनी है अकॉर्डिंग टू द वेटेज एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। फिर हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कहूंगा कि कौन से ऐसे बुक्स है जो रेफर करनी है, कौन से टॉपिक्स है जो प्रेडिक्टेबल है, जो नहीं है, सब डिस्कशन होगी। इनफैक्ट तुम्हारे जितने भी सवाल है सारे पे वीडियोस बनेगा, क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम Q&A करता रहता हूं तो सब दिख रहा है मुझको। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है ना, ये हर एक सब्जेक्ट पे लागू होगा जो कि हमारे गेट 2022 में आएगा। ये 3 स्टेप्स को हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स हो गए फिर अपन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, नहीं, तीनों स्टेप्स हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट्स इम्बाइब करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स को समझने के 3 रास्ते हैं। एक, तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को यूज करो, यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल है उसको यूज करो। ठीक है, वेबसाइट्स बहुत सारे हैं उसको यूज करो और आगे बढ़ो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। उसमें पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होते। अब सेल्फ स्टडी करने के हर सब्जेक्ट्स के अपने अपने अलग अलग रिसोर्सेस है। हर सब्जेक्ट पे मैं गाइड करूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर अच्छा थियरी ऑफ कंपटीशन के लिए कौन से अच्छा ये बुक रेफर करना है। ठीक है, तो ये फंडा है सेल्फ स्टडी का। क्लियर? अब दूसरा पार्ट क्या है कॉन्सेप्ट इम्बाइब करने का? दैट इज ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग तुम रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छे ऑनलाइन कोचिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिनका 20,000 से लेकर 30,000 तक फीस होती है। ठीक है, सो कौन सा लेना है तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि अच्छा ये लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग गाइड करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे पैसे सही तरीके से यूटिलाइज हो। राइट? तीसरा वे क्या है? तीसरा वे है ऑफलाइन कोचिंग। अब ऑफलाइन कोचिंग में ना एक कैच है, हर ऑफलाइन कोचिंग अच्छी नहीं होती। तुम्हारी सिटी में है इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी होगी। सो प्लीज मुझसे बात कर लेना, मिल करके डिस्कस करेंगे। ट्रैवलिंग डिस्टेंस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंग्स ओकेजनली ज्यादा महंगी भी होती है। तो तरह ये सब डिसीजंस अपन लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द 3 वेज जो अपन फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट इम्बाइब करने वाला फंडा, क्योंकि जब अपन हर सब्जेक्ट को करते हैं ना तो उसके कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले इम्बाइब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गेट जो एग्जाम है ना, दोनों चीजों पे टिकी है, कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है वरना प्रॉब्लम्स में जाके अटकोगे। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट इम्बाइबिंग वाला पार्ट है, ये तीनों जो है, इसमें से तुम्हें कौन सा चूज करना है? तुम्हें ये चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन योर मोटिवेशनल लेवल्स। ठीक है, कि तुम्हें ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैं मोटिवेटेड हूं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, भैया जो कह रहे हैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स खुद लेके सॉल्व करूंगा। क्या तुम मोटिवेटेड हो इस सफर के लिए, ऐसे वाले सफर के लिए? अगर हाँ, देन गो फॉर सेल्फ स्टडी। अगर मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है कि नहीं यार मुझे चाहिए कि कोई आए बंदा मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दे, अगर ऐसा वाला फील है तो ऑनलाइन कोचिंग जा सकते हो। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे डीएम करो, बैठ करके ये डिसीजन लेंगे, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप ये है कि एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ डाले भैया, अब क्या करना है? अब ये करना है कि तुम्हें उसके प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थोड़े बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगा लिए जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, और उसके बाद स्ट्रेट प्रीवियस ईयर्स पे पहुंच जाओ। प्रीवियस ईयर्स कितने साल के करने हैं? प्रीवियस 25 ईयर्स के, 1995 से लेके अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर्स तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगाने हैं। ठीक है, अब
तुम प्रीवियस ईयर्स के लिए क्या वेबसाइट्स रेफर कर सकते हो? कंप्यूटर साइंस के लिए गेट ओवरफ्लो एक वेबसाइट आती है जो कि बहुत बहुत तगड़ी है फॉर प्रीवियस ईयर्स। वहां पे डिस्कशंस होते हैं, तरह तरह के जो भी गेट टॉपर्स होते हैं ना, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि वही घर है तुम्हारा ये साल का, ठीक है। और उसमें से जो टिक मार्क होती है ना, वो मैक्सिमम वोट्स वाली, वो रेफर करो। बहुत सारे लोग तरह तरह के लिंक्स देते हैं, वहां से पढ़ाई करना चालू करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में कोई भी डाउट्स आए, स्ट्रेट गेट ओवरफ्लो पे जाके टाइप करो, तुम्हें मिल जाएगा सोल्यूशन। गीक्स फॉर गीक्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिसोर्स, ठीक है। तुम या तो मेरी ये आदत थी कि मैं प्रीवियस ईयर्स के लिए ना एक बुक लिया था, प्रीवियस 30 ईयर्स का मेड इजी का बुक लिया था। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तुम वैसी बुक्स भी ले सकते हो। और कैसे प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट करना है, स्टार मार्क क्या करना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ गलतियां मैंने इस सेक्टर में करी थी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये सारी गलतियां करो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था? कॉन्सेप्ट्स पढ़ना। सेकंड क्या है? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स लगाना। गॉट इट। अब अपन तीसरे स्टेप पे जाते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है टेस्ट सीरीज। बट टेस्ट सीरीज तो लास्ट में लगाते हैं ना, सब कुछ हो जाने के बाद टेस्ट सीरीज लगाते हैं नॉर्मली। नहीं, बट तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। तुम्हें टेस्ट सीरीज को एज अ रिवीजन यूज करना है। समझाता हूं मैं तुमको। एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके प्रीवियस ईयर्स लगाए, उसके बाद तुम्हें उसके सब्जेक्ट टेस्ट देनी है। गॉट इट। पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसका तुम्हें सब्जेक्ट टेस्ट देनी है। कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है? कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें गाइड कर लूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है मार्केट में, जो अवेलेबल है, जो कि बहुत रिलायबल है। गॉट इट। तो 2 टेस्ट सीरीज लगानी है और एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टेस्ट देनी है। और फिर जब तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हो तो कोई एक दिन फिक्स कर देना वीक का कि सैटरडे को मैं टेस्ट दूंगा। तो प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स है ना, उसके सब्जेक्ट टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारी जो रिवीजन है वो बनती रहेगी। दूसरी क्या फायदा होगा इससे? दूसरा फायदा ये होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आएगा, क्योंकि गेट तो गेम प्रॉब्लम सॉल्विंग का है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या होना चाहना है? गॉट इट। पीएचडी नहीं करनी है, हमें प्रॉब्लम कैसे देख के सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो गेट टेस्ट करता है। तो उसी के वजह से हम टेस्ट सीरीज भी देंगे कंटिन्यूअसली, सब्जेक्ट टेस्ट देते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ये है 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, जो कि हर कोई करता है। सेकेंड स्टेप प्रीवियस ईयर्स, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। प्रीवियस ईयर्स इतना वैल्यूएबल है कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर ढंग से तुम प्रीवियस ईयर्स 2 बार कर दो ना, तो 50 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज में तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ढंग से करोगे तो। और जो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, उसको पहले से ही करते रहोगे ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का फंडा जो है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। अगर एक सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज करने के बाद भी वक्त मिल रहा है, तो तुम जा सकते हो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के और उसके एक्सरसाइजेस मार सकते हो। कैसे मारना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट दैट इज द 4th स्टेप। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट ये 3 स्टेप्स मैंडेटरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो भी तुम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के जो एक्सरसाइजेस है वो यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रीवियस ईयर्स एंड टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो यही था हमारा 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। ब्रॉडली मैंने तुमको ये सब बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में तो और डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को, ओके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कम्युनिटी से जुड़े। कुछ ही दिनों में जैसे थोड़ा सा रीच बढ़ेगा, वी विल क्रिएट अ ग्रुप ऑल्सो, ताकि आप सब लोग एक साथ मिल करके एक सही डायरेक्शन में पढ़ सको, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं उसमें डेली Q&A करता रहता हूँ। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, ठीक है। तो तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर और खुश रहो, ठीक है, मस्ती में रहो, बाय।